तो जैसा कि हमने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, यान अलायंस और लाइन परफाउंड सेक्ट के बीच में एक धुआंधार फाइट शुरू हो गई थी, जहां पे क्यों मेडुसा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और साथ ही जाओ जाओ को होल सोल के एक बंदे ने पकड़ लिया था, मगर वो जाओ जाओ को नुकसान पहुंचा पाता। तभी उसके पीछे जियान आ जाता है, जो उसके सिर को पकड़कर हमेशा के लिए निपटा देता है और जाओ जाओ को पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है और फिर अपने दोस्तों और क्यों मेडुसा की हालत देखता है, जिसे देखकर उसकी गुस्से सटक जाती है और वो चुटकी बजाकर अपने ग्रुप को बुला लेता है, जिसके अंदर 30 इलाइट डोजोग होते हैं और उनसे कहता है बेल बजा दो इनकी। ये सुन के वो सभी इलाइट डोजोग एकदम जोश में आ जाते हैं और कहते हैं आज हम भी देखना चाहते हैं जैसा नाम है वैसे ही भी कि नहीं, और इतना कहते वो सारे के सारे टूट पड़ते हैं, जिस वजह से वहां पे दमादम फाइट चालू हो जाता है। और यहीं पे जियान छुटकी जाओ जाओ की तरफ देखता है और कहता है ओ ए छुटकू तेरा क्या नाम है। ये सुन के जाओ जाओ धीरे से अपना सिर ऊपर करती है और जियान को अच्छे से देखती है और कहती है मेरा नाम है जाओ जाओ। और यहीं पे जियान का भी उसकी इतनी क्यूट आवाज सुन के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इस वजह से उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है छुटकी जाओ जाओ तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ये सुन के जाओ जाओ बिना हिचकिचाए कहती है तुसी मेरे पापा हो। ये सुन के जियान के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है और उसके सिर को सिलाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। और तभी वहां पे जियान के सभी दोस्त आ जाते हैं और जियान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही क्यों मेडुसा भी आ जाती है, जो कि तुरंत जाओ जाओ को जियान से छीन लेती है और उसे देखने लगती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। वहीं पे जियान जब क्यों मेडुसा को देखता है तो उसे भी डर लगने लगता है और डरते हुए कहता है मेरी रानी तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के क्यों मेडुसा एकदम से रुक जाती है और जियान की तरफ देखती है और कहती है मुझे नहीं लग रहा था तुम यहाँ पे वापस आओगे। ये सुन के जियान समझ जाता है कि अभी के लिए क्यों मेडुसा काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वहीं पे जियान के दोनों भाई जियान से कहते हैं जियान तुम काफी ज्यादा खराब हो, तुम इतनी सारी जिम्मेदारियां क्यों मेडुसा के ऊपर छोड़ के बग गए, इस वजह से जाओ और जाकर उसे मनाओ। ये सुन के आइस एम्परर भी चलती नया में हाथ धोते हुए कहते हैं कि जाओ जाओ क्योंकि आज यान अलायंस जो कुछ भी है हमारी रानी क्वीन मेडुसा की वजह से है। ये सब सुन के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है और तुरंत जाकर क्वीन मेडुसा को बाहों में लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, मैं सबको सही कर दूंगा। वहीं पे ये सब सुन के क्यों मेडुसा जाओ जाओ को देखती है और वो शांत हो जाती है और कहती है भले ही मैं तुम्हें माफ कर दूं लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुन के जियान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहता है अब तुम्हें इन लोगों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं संभाल लूंगा। और साथ ही जाओ जाओ से कहता है छुटकी अब आप अपनी मम्मा के पास रहो, मैं इन नमूनों को थोड़ा मजा चका के आता हूँ। ये सुन के जाओ जाओ भी खुश हो जाती है और कहती है पापा जी इनकी धोती फाड़ देना, इनने बहुत डराया मुझे। और उसके इतना बोलते ही जियान प्लेस की तरह चमकता है और आसमान में सिटियान के सामने पहुंच जाता है और यहीं पे सिटियान जियान को देखते ही अपनी बड़ी सी सोट को उठाता है और एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जियान के ऊपर कर देता है, मगर जियान को उसके स्लैश अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम मूर्ति बना खड़ा रहता है। ये देख के क्यों मेडुसा परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है जियान ये काफी ही ज्यादा खतरनाक, इस वजह से थोड़ा केयरफुल। और यही है लाइन परफाउंड सेक्ट का लीडर। और यहीं पे अब स्लैश अटैक जियान के बहुत ज्यादा पास आ चुका था, मगर अभी भी जियान कोई भी हलचल नहीं करता है। ये देख के तो जियान के सभी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि स्लैश अटैक सीधा जियान में लगता है, जिस वजह से आसपास एनर्जी फैल जाती है। मगर जब वो एनर्जी छंटने के बाद जियान को ध्यान से देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्लैश अटैक लगने के बाद भी जियान को कुछ नहीं हुआ था, यहाँ तक कि सिटियान भी जियान को सही सलामत देख के काफी ज्यादा शौक हो चुका था क्योंकि उसका स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक 7 स्टार डोजोग लेवल की भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती, मगर इस जियान का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी वजह से सिटियान डरते हुए अपनी सोट को टाइटली पकड़ता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान अपनी थंडर मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और उसके सभी अटैक को डोज करने लगता है। और इस टाइम जियान की रफ्तार इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि सिटियान उसे देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी जियान अपने उल्टे हाथ का एक चाटा बनाता है और जाके सीधा सिटियान के मुंह पे मार देता है, जिस वजह से सिटियान का पूरा जबड़ा हिल जाता है। और साथ ही वहां पे लाइन परफाउंड सेक्ट और यान अलायंस के जितने भी वॉरियर सारे के सारे सोख हो जाते हैं क्योंकि जियान के चांटी से इतनी ज्यादा आवाज बाहर निकली थी कि आसमान भी गूंज उठा होता है और सिटियान उड़ता हुआ सीधा जाके पहाड़ के अंदर घुस जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सब देख के सभी वॉरियर अपने मन में कहने लगते हैं आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एक ही थप्पड़ में सिटियान की धोती को फाड़ कर रख दिया। और यहीं पे जियान सिटियान को बजाने के बाद सामने वाली बैटलशिप की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है ओ ई 90 जूनिया सामने आइए। सुनते के बोट के ऊपर थरोन पे बैठी हुई 90 जूनिया के होठों पे मुस्कान आ जाती है और वो थंडर की तरह चमकती है और आसमान के अंदर जियान के सामने अपीयर हो जाती है और फिर जियान को देखती है और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आ जाओगे, लेकिन अब तुम यहाँ पे आए गए हो तो मैं तुम्हें भी यहाँ से होल ऑफ सोल लेके जाऊंगी। ये सुन के जियान के होठों पे मुस्कान आ जाती है और वो कहता है तेरी अब इतनी औकात नहीं है कि तू यहाँ से मुझे पकड़ के ले जाए। और जियान इतनी कॉन्फिडेंस में इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसके लेवल का वॉरियर उसको
को कभी भी नहीं हरा सकता है और अब तो ऊपर से वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस वजह से जियान को अपने आप पे पूरा भरोसा है कि वो नाइनटियान जुनिया की धोती फाड़ देगा। और ये जब नाइनटियान जुनिया सुनती है तो काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, ओ ए जियान, तू कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गए? तू थोड़ा क्या पावरफुल हो गया? तुझे लगने लगा कि तू मुझे हरा देगा? तो सच में तू बहुत बड़ा मूर्ख है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तू मेरे सामने इतना फुदक रहे हो। और इतना कहने के बाद भी नाइनटियान जुनिया जियान के ऊपर हमला नहीं करती है, क्योंकि जियान ने एक थप्पड़ में एक 6 स्टार डोजोग लेवल के सिटियान को हरा दिया है। इसी वजह से वो जियान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से उसके बगल में होल ऑफ सोल के 3 वॉरियर आ जाते हैं जिनके नजरें भी जियान के ऊपर होती है। तभी नाइनटियान जुनिया कहती है, ये वही जियान है जिसे हमारा होल ऑफ सोल काफी समय से पकड़ना चाहता है। ये सुनकर उसके बगल में खड़े हुए तीनों वॉरियर एकदम जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर इसे पकड़ ले, क्योंकि इसे पकड़ के होल ऑफ सोल ले गए तो हमें बहुत हैवी गिफ्ट मिलेंगे। और यहीं पे क्यों मेडुसा और बाकी के सभी लोग इन चारों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि इन चारों के ओरे बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहे थे। वहीं पे जियान भी उनको ही देख रहा था, लेकिन तभी जियान के बगल में ब्लाइंड सेक्ट के 3 वॉरियर्स आ जाते हैं जिन्होंने यान अलायंस के बॉर्डर के अंदर जितने भी वॉरियर घुस चुके थे लाइन परफाउंड सेक्ट के, उन सभी को मार दिया था। इस वजह से उनके बराबर का वहां पे कोई भी वॉरियर नहीं बचा था और इसी वजह से वो जियान की हेल्प करने के लिए जियान के पास आ गए। और यहीं पे जब होल ऑफ सोल के वॉरियर उन तीनों को देखते हैं तो उनकी हवाएं चेंज हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के बारे में वो जानते थे कि ये होल ऑफ सोल से नहीं डरते हैं। मगर फिर भी नाइनटियान जुनिया उन्हें धमकाने की कोशिश करती है और कहती है, ब्लाइंड सेक्ट के तीनों भाइयों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, हमारा होल ऑफ सोल तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे पास एक चांस है। ये सुन के ब्लाइंड सेक्ट का पहले वाला बंदा कहता है, अभी के लिए तुम्हारा होल ऑफ सोल इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी दादागिरी कर पाए, इसी वजह से होल ऑफ सोल के नाम से किसी और को डरा ना, मुझे नहीं। और फिर ये कहने के बाद वो जियान की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर जियान, हम तीनों भाई इन होल ऑफ सोल के वॉरियर का बैंड बजाते हैं, आप इस नाइनटियान जुनिया का बैंड बजाओ। ये सुन के जियान के मुंह पे मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सिर हिला देता है। ये सुन के वो ब्लाइंड सेक्ट के तीनों भाई फुल जोश में आ जाते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और सीधा होल ऑफ सोल के वॉरियर पे हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पे होल ऑफ सोल के वो तीनों वॉरियर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दांत फाड़ते हुए कहते हैं, तुम लोग आज मरोगे। और इतना कहते उनके बीच में दमादम फाइट चालू हो जाती है और अब आसमान में 6 पावरफुल वॉरियर आपस में दमादम फाइट कर रहे होते हैं। ये सब देख के नाइनटियान जुनिया की हवाएं उड़ चुकी थी, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि जियान अपने साथ इतने पावरफुल ग्रुप को ले आएगा। लेकिन तभी उसे होल ऑफ सोल के लीडर का ऑर्डर याद आ जाता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है, अभी के लिए मुझे किसी भी हाल में जाओ क्लैन के सभी लोगों को पकड़ के ले जाना है और इसके लिए मुझे सबसे पहले इस जियान का खेल खत्म करना पड़ेगा। और इतना कहते ही वो एक सेकंड की देरी नहीं करती है और अपनी जगह से तुरंत ही प्लेस की तरह गायब हो जाती है। ये देख के जियान के सभी साथी घबरा जाते हैं, मगर वहीं पे जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो थोड़ा सा मूव करता और अपने हाथ को स्पेस के अंदर दे मारता है, जो जाके सीधा नाइनटियान जुनिया के पाम से सीधा जाके टकराता है, जिस वजह से वहां पे जियान का पाम एकदम डोमिनेट करने लगता है और नाइनटियान जुनिया का पाम कमजोर पड़ने लगता है। ये देखते ही नाइनटियान जुनिया शॉक हो जाती है और कहती है, इट्स स्टार डोजोग और पाम के प्रेशर की वजह से नाइनटियान जुनिया वहां से बहुत पीछे खिसकी चली जाती है। मगर अभी के लिए उसकी हवाएं उड़ चुकी होती है, क्योंकि उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान इट्स स्टार डोजोग पे पहुंच चुका है, क्योंकि जब वो फॉलिंग स्टार पवेलियन में जियान से मिली थी तब जियान केवल डाउजोग के 5 स्टार पर था। और यहीं पे यान अलायंस के मेंबर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जियान ने एक ही पाम में नाइनटियान जुनिया को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। और इसी वजह से आइस एम्परर क्यों मेडुसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये यहाँ से गया था तब ये केवल डाउहोंग पर था, लेकिन अब डोजोग इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल, सच में ये तो जीनियस का भी जीनियस है, क्योंकि हम सभी ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सुन के जियान के दोनों भाई के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सिर हिला देते हैं। और यहीं पे जियान नाइनटियान जुनिया को चिढ़ाते हुए कहता है, हम दोनों को मिले काफी टाइम हो चुका है, मगर तुम्हारी पावर चुटकी भर भी नहीं बढ़ी, कतई नाकारा हो तुम तो यार। और जियान इतना ज्यादा जोश में इसलिए होता है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा ही सही नाइनटियान जुनिया से ज्यादा ही है। इस वजह से अगर इसने थोड़ी सी भी फड़फड़ाने की कोशिश की तो जियान यहीं पे पकड़कर इसके बम पे चटाचट मारेगा। वहीं पे ये सुन के नाइनटियान जुनिया काफी ही गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, अब बहुत हुआ, तू नहीं बचेगा जियान। और इतना कहते ही अपने हैंड साइन को बदलने लगती है, जिस वजह से उसकी वाटर दावकी का वहां पे काफी पावरफुल अटैक फॉर्म होने लगता है। मगर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम चिल होके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही नाइनटियान जुनिया तुरंत ही जियान के ऊपर उस वाटर अटैक से हमला कर देती है। इस वजह से अटैक आके सीधा जियान में लगता है, मगर जियान काउंटर में कोई अटैक नहीं करता है और उस वाटर अटैक को बॉडी के ऊपर लेने लगता है और वो नहीं रुकता और लगातार आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि नाइनटियान जुनिया का
वाटर अटैक जियान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता है। ये देख के वहां पे जितने भी यान अलायंस के मेंबर होते हैं उनको भी समझ आ जाता है कि अभी के लिए उनका लीडर नाइनटियान जुनिया की औकात से भी ज्यादा खतरनाक है। और यहीं पे जियान नाइनटियान जुनिया के बहुत ज्यादा पास आके अपने एकदम रुक लेता है और फिर अपने हाथ में अपनी हेवनली फ्लेम को लाता है और काफी ही आसानी से नाइनटियान जुनिया के वाटर अटैक को उसे नष्ट कर देता है। ये देखकर नाइनटियान जुनिया के डर के मारे तोते उड़ जाते हैं, मगर वहीं पे जियान फुल कॉन्फिडेंस में, भले ही दोनों का लेवल सेम हो, लेकिन जियान के पास ड्रैगन एम्परर क्लॉथ और एंशिएंट ड्रैगन आर्मर है और इससे पावर का गैप बहुत बड़ा हो जाता है। इसी वजह से नाइनटियान जुनिया जियान के ऊपर कितने भी हमले कर ले वह जियान के डिफेंस के होते जियान को एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकती है। और यह बात अब नाइनटियान जुनिया को भी समझ में आ चुकी थी कि जियान उसकी औकात से बाहर निकल चुका है, इस वजह से इसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत ही उल्टे पैर वहां से भागने लगती है और कहती है रूपा निकल ले वरना गबर जियान बिना रुके नचाएगा। वहीं पे जियान उसे भागते हुए देखता है तो उसके मुंह पे मुस्कान आ जाती है और कहता है रूपा अभी के लिए मेरे यहाँ पे फ्री नाचना है, भागना नहीं। और इतना कहते ही जियान तुरंत ही अपने हैंड साइन को बदलता है और ग्रेट क्रिएशन पाम को परफॉर्म कर देता है। इस वजह से आसमान के अंदर दो बड़े बड़े हैंड अपीयर होते हैं और उनके बीच में एक तुरंत ही बड़ा सा ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है और उसके भीतर से बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स निकलने लगती है। क्योंकि जियान की पावर बढ़ने की वजह से ग्रेट क्रिएशन पाम के खींचने की पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से नाइनटियान जुनिया वहां से भाग रही थी, वो भाग नहीं पाती और उस ब्लैक होल के अंदर खिसकती जाने लगती है और उसकी वाटर दावकी भी उस ब्लैक होल के भीतर जाने लगती है। और ये सब देख के उसकी सांसें अटक जाती है और उसे ब्लैक होल में अपनी मुंह नजर आ रही होती है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाती हुई कहती है फोर्थ टियान जुनिया जल्दी से मुझे बचाओ वरना मैं तो गई। ये वर्ड्स गूंजते ही आसमान के बादल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं और वहां से बहुत ही खतरनाक और अब बाहर निकलने लगता है। ये देखते ही जियान समझ जाता है कि यहाँ पर और भी कोई बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। इस वजह से जियान कहता है आज चाहे कोई भी आ जाए इस नाइनटियान जुनिया को मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। और इतना कहते ही वो अपने ब्लैक होल की सक्शन फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से नाइनटियान जुनिया काफी रफ्तार से ब्लैक होल की तरफ खिसकने लगती है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है बड़ी फोर्थ सिस्टर अपनी छोटी बहन को बचा लो। और उसके इतना कहते ही अचानक से आसमान फट जाता है और उसके भीतर से एक काफी बड़ा पाइथन निकलता है जो कि एकदम खतरनाक होता है और उसके भीतर से बहुत भयानक ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर यान अलायंस के वहां पे जितने भी लोग होते सभी की हवाएं उड़ जाती है। और उसे जियान देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो होल ऑफ सोल मेरे क्लैन के मेंबर को पकड़ने के लिए इतना पागल है जिसने एक के पीछे एक इतने खतरनाक वॉरियर भेज रखे हैं। और वहीं पे नाइनटियान जुनिया को लगने लगता है शायद अब वो बच जाएगी, मगर जियान पाइथन अटैक की चिंता नहीं करता है और अपनी ब्लैक होल की खींचने की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से नाइनटियान जुनिया का एक हाथ ब्लैक होल के भीतर चला जाता है। ये देख के नाइनटियान जुनिया समझ जाती है कि यह जियान बावला हो चुका है, खुद तो डूबेगा साथ में मुझे भी ले डूबेगा। और इतना कहते ही वो अपने उस हाथ को ककर देती है और वहां से भागने लगती है। और जब ये जियान देखता है तो वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पाम में डाल देता है और एक जोर की धार मारता है, जिस वजह से ब्लैक होल बड़ा हो जाता है और वह कुछ ही सेकंड में नाइनटियान जुनिया को अपने भीतर खींच लेता है, जिस वजह से उसकी बस एक चीख सुनाई देती है और उसका यहीं पे गेम खल्लास हो जाता है। और तभी अचानक से वो बड़ा सा पाइथन आके सीधा जियान से टकराता है, जिस वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास एनर्जी फैल जाती है और जियान की जगह एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बन जाता है, जिसे देखकर यान अलायंस में थोड़ी देर पहले खुशी फैली थी वहां पे सन्नाटा फैल जाता है इस नजारे को देख के। मगर तभी अचानक से एनर्जी के गोले में से आवाज आती है और कहती है होल ऑफ सोल तुम सच में काया हो, हमेशा से छुप के पीछे से हमला करते हो, तुम्हारे में इतना भी दम नहीं तुम सामने आके लड़ पाओ। और इतना कहते ही एनर्जी गोले के अंदर से जियान बाहर निकल आता है, जिसे देख के यान अलायंस में खुशी फैल जाती है। और जब क्यों मेडुसा जियान को सही सलामत देखती है तो उसके मुंह पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहां का पूरा माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और आसमान से और जमीन में से रेड कलर बाहर निकलने लगता है और कुछ ही सेकंड में जियान के सामने एकदम से रेड कलर से फोर्थ टियान जुनिया अपीयर हो जाती है, जिसके भीतर से बहुत ही खतरनाक ओरा निकल रहा होता है। और वो कहती है सच में जियान तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, तभी तो हमारे होल ऑफ सोल के लीडर ने तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान दे रखा है और उनका ऐसा करना बनता भी है। और यहीं पे जब यान अलायंस के सभी मेंबर उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि लाइन परफॉर्मेंस सेट के सभी वॉरियर भी शौक हो चुके थे, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था कि उनके साथ सबसे पावरफुल नाइनटियान जुनिया है, लेकिन नहीं बल्कि यह फोर्थ टियान जुनिया है जो कि उन सभी के बीच में छुपी हुई थी। और ब्लाइंड सेक्ट के तीनों भाई भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर तुरंत जियान के पास आते हैं और बड़ा भाई कहता है ये तो जुई है मास्टर जियान, इससे केयरफुल रहना, ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसका एक टाइम पर पूरे सेंट्रल प्लेन में नाम गुजा करता था और इसने अपनी टेक्निक से काफी सारे पावरफुल वॉरियर को निपटाया है, जिसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्नैच टेक्निक कहा जाता है। लेकिन अचानक ही एक दिन ये गायब हो गई, जिसके बाद इसे सेंट्रल प्लेन में कभी भी नहीं देखा गया। लेकिन आज पता चला कि गायब होने के बाद इसने तो
तो होल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया और यहीं पे फोर्थ टियाना जूनिया ये सब सुन के हंसने लगती है और कहती है लगता है तुम मेरे पुराने नाम को जानते हो लेकिन अब उस नाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और रही बात मेरी यहाँ पे आने की तो मुझे यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं था, वो तो मुझे यहाँ पे 9 टियाना जूनिया मिशन में फेल हो गई इसलिए आना पड़ा, इस वजह से अब तुम्हें और जाओ क्लैन के सभी मेंबर को मुझे पकड़ के ले जाना होगा और साथ ही बाकी के सभी लोग को मारना होगा। और इतना कहते वो अपने ओरे को रिलीज करने लगती है, जिस वजह से फोर्थ टियाना जूनिया के आसपास में वहां पे जितने भी लोग होते हैं चाहे वो यान अलायंस से हो चाहे फिर वो लाइन परफाउंड सेक्ट से हो, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत हैवी प्रेशर पड़ने लगता है और कुछ सेकंड में एक एक करके काफी सारे लोगों की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। इसी वजह से जितने भी बच्चे लोग फोर्थ टियाना जूनिया के आसपास में होते वो वहां से भागन लगते हैं और यहीं पे फोर्थ टियाना जूनिया फिर अपने एक हाथ को बढ़ाती है जियान की तरफ और उसके इतना करते जियान का ब्लड जियान बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है मगर वो कुछ एक्शन ले पाता उससे पहले अचानक से एक एनर्जी तुरंत ही उसके पूरे ब्लड में मर्ज हो जाता है और उसके ब्लड को शांत कर देती है। ये सब देखकर फोर्थ टियाना जूनिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पे जियान के मुंह पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी हैंड साइन को बदलने लगता है, इस वजह से उसका ऑरा बढ़ने लगता है और उसके फोरहेंड पे जाओ क्लैन का क्लैन टैटू आ जाता है, जिसे देखते ही फोर्थ टियाना जूनिया एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है ये तो जाओ क्लैन का क्लैन टैटू है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।